सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी। सीएम योगी ने कहा, कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ पर जीरो टॉलरेंस। त्योहारों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं। दोषियों पर होगी कठोरतम कार्रवाई। अधिकारियों को शांति सुरक्षित सुनिश्चित करने के निर्देश। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होगी स्वीकार। सीएम योगी ने कहा, धार्मिक आयोजनों में परंपरागत स्वरूप ही मान्य, नई परंपराओं को अनुमति नहीं। एलपीजी की कालाबाजारी करने पर होगी कार्रवाई। 4 साल बाद मिल सकता है स्थायी डीजीपी। राजीव कृष्णा बन सकते हैं स्थायी डीजीपी। योगी सरकार ने यूपीएससी को पैनल भेजा। 30 साल सर्विस कर चुके अफसरों के नाम भेजे। रेणुका मिश्रा, आलोक मिश्रा, पीयूष आनंद वरिष्ठ। चौथे नंबर पर वर्तमान डीजीपी राजीव कृष्णा। 3 अफसरों के नाम सरकार को वापस भेजेगा यूपीएससी। इन्हीं 3 अफसरों में से सरकार को चुनना होगा डीजीपी। आईपीएस आलोक शर्मा का जून 2026 में रिटायरमेंट। लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह का बयान। संजय सिंह ने कहा, 3 अप्रैल से 7 दिन की पदयात्रा। न्याय रोजगार के लिए 100 किलोमीटर यात्रा। आगरा, हाथरस, मथुरा तक पदयात्रा। इस दौरान हम सभा भी करेंगे। बेरोजगार युवाओं को लाठी मिलती है। सिलेंडर की लाइन में बुजुर्गों की हुई मौत। 67,000 में सिलेंडर ब्लैक हो रहे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा, अब साथ मना रहे नवरात्र और रमजान। सरकार के 9 साल पूरे होने पर गिनाई उपलब्धियां। प्रदेश में कहीं भय और दंगे का खतरा नहीं। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश का कानून व्यवस्था में नए युग में प्रवेश। पहले त्योहारों पर दंगे तनाव होते थे, प्रदेश में कर्फ्यू का माहौल बन जाता था। आज एक साथ पर्व मनाए जा रहे हैं। आज लोग निर्भय होकर धार्मिक स्थल जा रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह का पोस्ट। अपने पोस्ट में राजेश्वर सिंह ने लिखा, मां गंगा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिलेश यादव के बयान पर बोला हमला। गंगा पर इफ्तार वाले बयान पर बोले राजेश्वर, यह आस्था और सनातन मर्यादा पर प्रहार है। इसी विचारधारा ने राम भक्तों पर गोली चलवाई। इसी विचारधारा ने मंदिर का विरोध किया। मां गंगा भारत की आत्मा है, हर हिंदू को विरोध करना होगा। बुलंदशहर में नीले ड्रम का डर। पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ किया विदा। पत्नी प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी थी। पति ने किया प्रेमी के संग पत्नी को विदा। पत्नी के फोन में मिला था पति का फोटो के कैप्शन में लिखा था, नीला ड्रम सीमेंट। नीला ड्रम सीमेंट से खौफ में आया पति। पति ने पत्नी को भेजा प्रेमी के साथ। कोतवाली देहात क्षेत्र का मामला। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। जयवीर सिंह ने कहा, राष्ट्रपति को राजनीति में नहीं खींचना चाहिए, वो पूरे देश की राष्ट्रपति हैं। संवैधानिक पद पर बैठे लोगों पूरे राष्ट्र के हैं। ब्राह्मणों का सम्मान। सिर्फ बीजेपी में जाति पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हम सभी चुनाव के लिए हमेशा तैयार। दिल्ली उत्तम नगर को लेकर राहुल गांधी ने किया पोस्ट। अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, उत्तम नगर के लोगों ने हिंसा की कीमत चुकाई। एक तरफ जवान लड़के तरुण की जान गई, दूसरी तरफ परिवार उत्पीड़न का सामना कर रहा। उन्हें और खून खराबा नहीं चाहिए। खून खराबा बीजेपी और उसका इकोसिस्टम चाहता है। वो चाहते हैं कि देश हिंदू मुस्लिम में उलझा रहे। राजधानी में दंगे जैसे हालात खड़े किए जा रहे हैं। दिल्ली वासी किसी के बहकावे में ना आए। दिल्ली समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय का बड़ा बयान। राजीव राय ने कहा, गंगा के प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार? बीजेपी को बोलने का अधिकार नहीं है। गंगा के नाम पर बीजेपी सियासत कर रही। 4 साल में स्थानीय डीजीपी नहीं मिला। दिल्ली एल्विश यादव पर दर्ज एफआईआर रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को रद्द किया। सांप के जहर के मामले में दर्ज एफआईआर रद्द हो गई। एल्विश पर लगे आरोप कोर्ट ने खारिज किए। रेप पार्टियों के आयोजन का था आरोप। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा, पहले भारत की आस्था का अपमान होता था, हमारी सरकार में आस्था का सम्मान। सीएम योगी ने कहा, दुनिया युद्ध में उलझी है, सिर्फ भारत में भय मुक्त माहौल है। 500 साल तक हमारी आस्था नहीं रुकी। पूरी दुनिया में इस वक्त अव्यवस्था है। हम राम राज्य की अनुभूति का एहसास कर रहे हैं। ये नया और बदलता हुआ भारत है। नौजवान पीढ़ी सही दिशा में जा रही है। नया वर्ष मंदिरों में मनाते हैं नौजवान। कम उम्र में बेटियों ने जीते 19 मेडल। आरोही तोमर ने स्टेट में जीता गोल्ड। 2 गोल्ड के साथ बढ़ाया जिले का मान। 30 से ज्यादा मुकाबलों में दमदार प्रदर्शन। पिता गजेंद्र सिंह खुद दे रहे ट्रेनिंग। पिता का अधूरा सपना बेटियां करेंगी पूरा। छोटी बहन भी कुश्ती में दिखा रहे दम। अब ओलंपिक में गोल्ड जीतने का लक्ष्य। अंबेडकर नगर में एक और युवक ने प्राइवेट पार्ट में डाली बॉटल। नशे में अपने प्राइवेट पार्ट में डाली बॉटल। आगरा के बाद अंबेडकर नगर में यह अजीब मामला सामने आया। पेट में दर्द उठने के बाद युवक भागा अस्पताल। ऑपरेशन कर डॉक्टर ने पेट से निकाली प्लास्टिक की बॉटल। अकबरपुर के पटेल नगर में हुआ सफल ऑपरेशन।
बरेली में छात्रा से ट्यूशन टीचर ने की अश्लील हरकत, घटना से आहत छात्रा ने ट्यूशन जाना छोड़ा। 10वीं की छात्रा से छेड़खानी का वीडियो भी बनाया। पुलिस ने टीचर नीलेश गुज्जर को किया अरेस्ट। पहले भी छेड़खानी के आरोप में नीलेश पर लगे। छेड़खानी में स्कूल से निकाला गया था नीलेश। फरीदपुर थाना क्षेत्र की घटना। महाराजगंज में बुजुर्ग महिला ने किया बीजेपी कार्यालय पर हंगामा। लेन देन के मामले में महिला ने किया हंगामा। हंगामे के दौरान परिसर में अफरा तफरी का माहौल। कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के बीच अफरा तफरी, पैसे मांगने, हंगामा करने का वीडियो हो रहा वायरल। महिला पैसे को वापस कराने की मांग कर रही। सभासद ब्रजेश श्रीवास्तव ने लेन देन का विवाद। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मामले में ट्वीट किया। पुलिस की टीम मामले की जाँच पड़ताल में जुटी। नौतनवा थाना क्षेत्र के स्थानीय कस्बे का मामला। हाथरस में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की बत्ती गुल। फोन जलाकर डॉक्टर ने किया घायल का इलाज। टॉर्च की रोशनी में इलाज करने का वीडियो सामने आया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। सोलर प्लांट के बावजूद बिजली व्यवस्था फेल है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का मामला। आगरा में एसएसआई जितेंद्र यादव हुए सस्पेंड। रिश्वत लेने के मामले में हुई कार्रवाई। रिश्वत लेने का वीडियो हुआ था वायरल। डीसीपी पश्चिम ने एसएसआई को किया सस्पेंड। एसीपी अचनेरा को सौंपी मामले की जांच। अचनेरा थाने में तैनात थे जितेंद्र यादव। अलीगढ़ में सराय हकीम में फायरिंग का वीडियो वायरल। बीजेपी के दो गुटों में जमकर हुई थी फायरिंग। 23 सेकंड के वीडियो में 12 से 15 राउंड की फायरिंग। 12 से 15 राउंड की फायरिंग करते हुए दिखे भाजपाई। एक सप्ताह पहले हुई थी जमकर फायरिंग। पुलिस 13 भाजपाइयों को भेज चुकी है जेल। अलीगढ़ के थाना बन्ना इलाके देवी का मामला। बुलंदशहर में खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल। अनूप शहर रोड पर स्कूटी से रील बना रही युवती। स्कूटी पर दोनों हाथ छोड़कर चला रही थी युवती। पीछे बैठी साथी के साथ कर रही थी जानलेवा स्टंट। हाईवे पर स्टंटबाजी से पुलिस को खुली चुनौती। स्थानीय लोगों ने घटना को लेकर आक्रोश। लखनऊ हज कमेटी ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइन जारी। पासपोर्ट पहले से जमा कराने की अनिवार्यता खत्म। यात्री अपने पासपोर्ट को स्वयं सुरक्षित रखें। उड़ान स्थल पर पासपोर्ट दिखाने पर मिलेगा यात्रा प्रपत्र। पासपोर्ट की वैधता और विवरण सही होना अनिवार्य। फ्लाइट बुकिंग अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होगी। बुकिंग रसीद को भी संभाल कर रखना होगा जरूरी। ग्रेटर नोएडा में करोड़ों की ठगी करने वाला सरगना गिरफ्तार। मैट्रिमोनियल साइट के नाम पर की थी ठगी। पुलिस ने आरोपी को फरीदाबाद से पकड़ा। फर्जी पहचान बनाकर महिलाओं को फंसाता था आरोपी महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाता था। विदेश से पार्सल भेजने के नाम पर करता था ठगी। करोड़ों रुपए की ऑनलाइन ठगी का खुलासा। पासपोर्ट, विदेशी मुद्रा, डिजिटल उपकरण बरामद। देश के कई राज्यों में दर्ज है आरोपी पर केस। देहरादून में बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे विभाग। सरकारी विभागों पर 130 करोड़ का बिल बकाया। शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन का बिल बकाया। नगर पालिका, नगर निगम का भी बिल बकाया। नगर पंचायत का करोड़ों रुपए का बिल बकाया। इसके अलावा बिजली विभाग काट सकता है बिजली कनेक्शन। देहरादून में कुंभ 2027 को लेकर उच्च स्तरीय बैठक। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने की बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। लंबित आदेश तुरंत जारी करने के निर्देश। चंडी देवी, मनसा देवी कार्य को प्राथमिकता। अक्टूबर 2026 तक काम पूरा करने के निर्देश।